हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 के एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। देखिए इसमें क्या दिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जो है ये बोर्ड की परीक्षा में हो सके तो पूछ भी सकता है, ठीक। क्योंकि इसमें दिया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू कैसा है? तो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिस पर एक शंकु अध्यारोपित का मतलब कि उसके ऊपर जो है एक शंकु है। फिर कह रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऊंचाई है वो बेलनाकार भाग का कितना है, तो 2.1 और व्यास कितना है 4, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 2.8 दिया है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही में क्या कहा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो है 500 रुपया है, कार्य की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार को कैनवास से नहीं ढका जाना है, यानी जो तंबू का आधार है उस पर कैनवास नहीं रहेगा, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया है सवाल दिया है, जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं। क्या दिया है तो देखिए, कहा है कि एक जो तंबू है एक बेलन के आकार का है। कैसा है? तो बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर एक बेलन बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक बेलन बना लेते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा क्या चीज़, तो बेलन हो गया। क्या हो गया? बेलन हो गया, ठीक। अब देखिए इसके ऊपर जो है क्या है, तो एक शंकु है। क्या है? एक शंकु, अर्थात इस पर हम लोग जो है एक शंकु को खड़ा कर लेते हैं, ठीक। हो गया ना? यही क्या हुआ, तो एक जो है शंकु है, इसको इस तरह से हम लोग मिला देते हैं, ठीक। OABCD हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 2 दशमलव, देखिए यही जो है 2.8 मीटर जो है तिर्यक ऊंचाई है, ठीक। 2.8 मीटर तिर्यक ऊंचाई है। और इसके बाद आपको बेलन का जो ऊंचाई दिया है कितना है, तो 2.1। कितना है? 2.1। इधर भी हम लोग लिख लेते हैं 2.1 मीटर। और ये जो व्यास है, व्यास कितना दिया है, तो आपको 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। इतना हो गया। तो अब देखिए इस पर कह रहा है कि कितना कैनवास लगा है। तो कैनवास जो लगा है पहले समझ लीजिए, ये वाला जो भाग है यहाँ पर जो है, जो इसका आधार ऊपरी सिरा जो है, देख रहे हैं कि शंकु और ये क्या बोलते हैं बेलन का ये जो ऊपरी सिरा है ये जो है खाली रहता है। इस पर क्या रहता है? खाली। यहाँ पर जो है आपको कोई जो है कैनवास नहीं है, और नीचे को भी कहिए रहा है कि इसका आधार पर जो है कोई कैनवास नहीं है, ठीक। तो अब क्या करना होगा कि कुल जो है आपको कैनवास का निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, क्षेत्रफल कितना कैनवास प्रयुक्त होगा, इसके लिए शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ अगर जोड़ देंगे मिलाकर, तो कुल कैनवास का निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले नंबर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, तो देखिए बेलन का व्यास यहाँ पर लिख लेते हैं। बेलन का क्या चीज़, तो व्यास। बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास कितना है, तो 4 मीटर है। इसलिए त्रिज्या इसका निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या यानी R बराबर क्या होगा, तो व्यास बटा में क्या हो जाएगा, तो 2। व्यास बटा में 2, यानी R बराबर हो जाएगा 4/2। 2 दूना का 4, यानी कितना हो गया, 2। यानी R का मान कितना हो गया, तो 2 cm। अब ध्यान दीजिए, जब ये इसके आधार पर ही शंकु है तो शंकु की भी त्रिज्या क्या होगी, तो 2 ही cm होगी, ठीक।
तो अब हम लोग सीधा अब निकाल देते हैं क्या चीज, तो तंबू तंबू बनाने में तंबू बनाने में लगे कुल कैनवास का क्षेत्रफल ठीक। पहले ही हमने बोला था कि क्या करना होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ करने का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु का क्या होता है, तो होता है पाई आर यल, इसका का होता है, बेलन का होता है 2 पाई आर एच। देखिए इसमें हम लोग का काम कर लेते हैं कि पाई आर को कॉमन लेते हैं, दोनों में पाई आर को कॉमन लेकर अगर बनाएंगे तो हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पाई आर जो है कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बच गया, तो यल बच गया, इसमें क्या बचेगा, तो 2h बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2h। अब देखिए पाई का मान कितना है, तो पाई का मान इसमें नहीं दिया है, अर्थात हम लोग कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। कितना रखेंगे, 22/7। देखिए इसको नहीं दिया, 22 अब बटा में कितना हो गया, तो 7 हो गया। आर का मान कितना है, तो आर का मान जो है 2 है। कितना है, तो 2 है, देख रहे हैं। फिर इंटू यल का मान कितना दिया था, तो 2.8 प्लस ये हो गया 2 गुणे यच यानी बेलन का ऊंचाई कितना है, तो 2.1 है। ठीक। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 22 दूना का 44 बट्टा में कितना हुआ 7 इंटू देखिए ये 2.8 प्लस का हो जाएगा कितना आपका, तो 21 दूना के 42 यानी 4.2। अभी हो जाएगा 44/7 गुणे, अब इसको जोड़ देते हैं, 4 2 8 2 कितना हुआ, तो 10 हुआ, 4 2 6 एक कितना हुआ, तो 7 हुआ। यहाँ पर दशमलव दे देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा आपका केवल 44/7 गुणे, केवल हम लोग कितना लिख देंगे, दशमलव के बाद 0 है छोड़ देते हैं, खाली क्या लिखेंगे 7। 7 से 7 क्या हुआ, कट जाएगा, तो 7 से 7 कट गया, तो क्या बच गया केवल, तो 44 मीटर स्क्वायर, यही क्या हुआ, तो आंसर हुआ। ठीक। अभी एक आंसर निकला, लेकिन आपको दे रहा था, यहाँ पर दे रहा था कि देख रहे हैं क्या दिया है, कि आपको जो है 500 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत जो है कितना है, 500 रुपया है। तो हमारा जो है कितना आया है, तो 44 मीटर स्क्वायर। तो इसमें कितना खर्च आएगा, तब इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना है, तो 500 रुपया है। कितना है, 500 रुपया है। तो भाई कितना आया था, तो 44 आया है। तो 44 मीटर स्क्वायर में कितना लागत आएगा, तो इसलिए लिख देते हैं 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर, तो 44 में या कितना का गुणा कर देते हैं, 500 का। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का दिया है, तो 44 मीटर स्क्वायर का निकालना है, तो गुणा कीजिए। देखिए क्या होगा, पहले हम लोग डबल 0 रख लेते हैं, फिर 5 चौका 20 हो जाएगा, हासिल 2, 5 चौका 20 2 कितना हुआ, तो 22, यानी 22,000 रुपया हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।